हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम आपके लिए आज लेकर आ रहे हैं एनडीए 2021 के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम आज जीएटी का क्वेश्चन पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट में हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसको कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं आपको वो भी पता चलेगा और उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए हमें वो भी देखने को मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश के लिए आज की क्लास में। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो उसमें स्पोर्टिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और पहले सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता था। अब जो है जुम्बल सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना, इस तरीके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम जब देखेंगे कि एनडीए 2021 के क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ही जो सीरीज ए का क्वेश्चन है उसमें हमें स्पोर्टिंग एरर्स से स्टार्ट देखने को मिलता है। तो स्पोर्टिंग एरर्स आप सबको जैसे कि पता होगा कि स्पोर्टिंग एरर्स में हमें सेंटेंस में एरर ढूंढना होता है कि उसमें कौन कौन से एरर हैं। वो टेंस से लेकर के हो सकते हैं, आर्टिकल से लेकर के हो सकते हैं, नाउन से, प्रोनाउन से, और उसमें जो है हमें प्लूरल सिंगुलर भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके से कई सारे टाइप के हमें एरर देखने को मिलते हैं। तो हमें उन सभी एरर को सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। तो आपको इसमें चार ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसमें से तीन जो है वो सेंटेंस से मिले जुले हैं और एक नो एरर है। यदि कोई एरर नहीं होता है तो हम उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसे हम ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये हमारे स्कोरिंग पार्ट होते हैं। यही हमारे मेरिट को हाई लेवल तक ले जाते हैं, हमें अच्छा स्कोर करने का मौका देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। आप ए पार्ट में देखेंगे नर्सरी क्लासेस, तो आपको इसमें कुछ एरर दिख रहा है? हमें तो नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन्स, तो नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन्स, तो यहाँ पे भी आपको कोई एरर दिख रहा है? हम अभी तक तो कोई एरर नहीं मिला, तो मतलब अभी तक यहाँ पे सेंटेंस एकदम करेक्ट चल रहा है। स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर, तो जब हम सी पार्ट में अब आप देखेंगे स्टार्ट्स ऑन अप्रैल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑन हमें एरर मिला, तो इस सेंटेंस में हमें कौन सी एरर देखने को मिली? पार्ट सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अप्रैल जो है हर एवरी ईयर जो है अप्रैल में स्टार्ट होता है, मतलब वो अप्रैल 1 से लेकर के अप्रैल 30 तक वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब इन बिटवीन एक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे ऑन की जगह पे हमें इन देखने को मिलता है। जहाँ पे इन बिटवीन एक्शन होता है वहाँ पे हम इन का यूज करते हैं, और जब हम इन का यूज करते हैं और ऑन का यूज कब करते हैं? जब जहाँ पे जैसे कि आप कुछ चीजें जैसे रखे हुए हैं उस पे उसके ऊपर जब हमें देखने को मिलता है, वो इन बिटवीन नहीं होता, उसके अंदर नहीं होता है, वो उसके बाहर उसको टच करता हुआ होता है बस, तो वहां पे हमें ऑन मिलता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हजार्ड। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सिंपली, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से दिख रहा होगा। द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी, तो यहाँ पे आपको ए में कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि कहीं पे एरर हो। द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी, हमारी सिटी में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। एंड बिकम्स अ हेल्थ हजार्ड, लेकिन एक चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि आप यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे
तो ये आपके सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा गलत होंगे, आपके क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा गलत करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग नहीं, हमें इसको इंग्लिश में ही समझना होता है। इंग्लिश में ही अगर हम जितना ज़्यादा इसे समझ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, द पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स। तो यहाँ पे बिकम्स ना होकर के यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बिकम मिलेगा। यहाँ पे एस जो है वो इस सेंटेंस को एरर बना रहा है, तो यहाँ पे ओनली क्या होगा, बिकम। द पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम अ हेल्थ हजार्ड। अब यहाँ पे इनका कोई गलत नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर ही पॉल्यूशन लेवल है, और यहाँ पे जो था हमें ये डिफरेंसेस, यही सारे डिफरेंसेस हमें ढूंढने होते हैं कि यहाँ पे कौन सी एरर है। तो यहाँ पे हमें इसमें भी हमें सी एरर देखने को मिला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। तो आपको जब इस क्वेश्चन में आप फिर से ध्यान से जब पढ़ेंगे, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक, तो इंडिया एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विथ मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप, हमने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना तो कहीं पे आर्टिकल का एरर है, ना कहीं टेंस का एरर है, ना कहीं प्लूरल सिंगुलर का एरर है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर हमें नहीं दिख रहा है, तीनों पार्ट इसके जो हैं वो सही हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीटली राइट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Why does the lapse rate affect the tendency to air to rise? Why does the lapse rate affect the tendency of air to rise? यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे इफेक्ट जो है ये हमें थोड़ा सा गलत लग रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इफेक्ट का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अब यहाँ पे इफेक्ट ना होकर के, इफेक्ट जो है एक नाउन होता है, और यहाँ पे इफेक्ट ना होकर के इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ नाउन नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज होगा। तो वाई डज द लैप्स रेट अफेक्ट द टेंडेंसी टू ऑफ एयर टू राइज, यहाँ पे अफेक्ट होगा। अफेक्ट की मीनिंग क्या होती है, प्रभावित करना। अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस यही है, अफेक्ट का मतलब प्रभाव, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में हमें कौन से पार्ट में एरर देखने को मिला, बी पार्ट में, इफेक्ट। तो हमें यही सब एकदम बारीक चीज़ें होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे हमें ध्यान देने की होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या एरर देखने को मिला, इफेक्ट और अफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, द थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायाफ्राम। तो यहाँ पे द थोरैक्स इज द अपर पार्ट, ए में हमें कोई एरर नहीं, ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन, ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन। तो यहाँ पे बी पार्ट में हमें कुछ तो लग रहा है, अब इसको देखेंगे आगे। सी देख लेते हैं पहले, टू द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायाफ्राम, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे बी में, ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ योर बॉडी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द होगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि नेक डाउन से एक्सटेंड होकर के जो बॉटम तक गया है वो रिब्स एंड डायाफ्राम तक। तो यहाँ पे हमें बी पार्ट में एरर देखने को मिला कि यहाँ पे फ्रॉम ना होकर के एक्सटेंडिंग फ्रॉम होगा। तो यहाँ पे हमारे एक्सटेंडिंग मिस है, तो हम उसको यूज करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे आपको कोई एरर देखने को मिल रहा है, नहीं। हैव सेल्डम बीन सीरियसली, ये भी एकदम करेक्ट है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं मिली। स्टडीड आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है।
तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा कि इसमें हमें कोई एरर नहीं मिली, तो यहाँ पे इसका आंसर भी डी हो जाएगा, नो एरर। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन्स एंड poured देम डाउन अ ड्रेन। शी कलेक्टेड, ये भी कोई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन्स, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ मेडिसिन जो हैं हार्मफुल हैं। एंड poured देम डाउन अ एयर। अब हम सी पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल ए, जो आर्टिकल है यहाँ पे आर्टिकल की गलती मिल रही है। poured देम डाउन अ ड्रेन, यहाँ पे आ ना हो करके, ए का यूज ना हो करके हम द का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल की गलती देखने को मिली। सेवेंथ क्वेश्चन में सी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन एंड poured देम डाउन द ड्रेन होगा, यहाँ पे आ ना हो करके द, तब ये ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो अब हम एट्थ क्वेश्चन में देखते हैं। इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशन और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्स आर ट्राइंग टू कीप द पीस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस और अनदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पे हमें और में कुछ डिफरेंस लग रहा है। पीस कीपिंग फोर्सेज आर ट्राइंग टू कीप द पीस, तो यहाँ पे आप देखेंगे आर ना होकर के एंड होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमें एक सिंगल सेंटेंस वो भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे और का यूज ना करके, और हमें क्या बताता है कि या तो ये या ये, और एंड क्या बताता है, दोनों, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे जो है कई, इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पे एंड लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि अगर हम और लगाएंगे तो ये दोनों अलग अलग काम कर रहे होंगे यहाँ, बट लेकिन ये यहाँ पे जो है पीस कीपिंग एक ही वर्क कर रहे हैं ना, तो हमें जब सी पार्ट हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें एक ही वर्क दोनों करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे और ना लगा करके एंड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, बट टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज। तो नाइन्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे, अर्ली सिटीज रिलाई ऑन द फूड एंड वाटर फ्रॉम सराउंडिंग कंट्री साइड, बट टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज। तो आप जब ए पार्ट में देखेंगे, अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर, यहाँ पे अर्ली सिटीज को रिलाई कोई वर्ड नहीं हुआ है, यहाँ पे ये पार्ट जो है ये इस सेंटेंस को गलत बना रहा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्लियर सिटीज रिलाइड, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्लियर सिटीज रिलाइड। Earlier cities relied on food and water from the surrounding countryside, but today cities often depend on distant sources। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चन जो हैं वो स्पोर्टिंग ऑफ एरर्स को देखने को मिलेंगे। तो द लास्ट क्वेश्चन जो है स्पोर्टिंग ऑफ एरर्स का, क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो तो एकदम करेक्ट है, क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड, तो यहाँ पे बी पार्ट भी एकदम करेक्ट है। लेकिन जब सी पार्ट में आप देखेंगे, इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल, यहाँ पे फॉर द पीपल नहीं होगा, यहाँ पे यही पार्ट गलत है, यहाँ पे इज स्ट्रेसफुल टू द पीपल होगा, इज स्ट्रेसफुल टू द पीपल। क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इज स्ट्रेसफुल टू द पीपल, फॉर द पीपल ना होकर के टू द पीपल होगा। तो यहाँ पे स्पोर्टिंग ऑफ एरर्स के 10 क्वेश्चन थे इस 2021 के
सेकंड एनडीए क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम एंड फ्रेजेस एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इजी पार्ट होता है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, आपको कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप इसमें आप ऊपर का जो लिखा होता है सेंटेंस पढ़ेंगे, वर्ड सेंटेंस जो भी लिखा होता है, तो वहाँ पे आप जब उसको अपने कॉमन सेंस से आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप जाके उसका एक करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो वंस ओवर, मतलब आपको कुछ दिख रहा है कि जिसमें वंस ओवर कुछ जल्दी से हो जा रहा है। तो लेकिन आइडियम एंड फ्रेजेस में जो ऑप्शन होते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली होती है कि आपको उसका जो डायरेक्ट उसकी मीनिंग लिखी होती है वो आंसर कभी नहीं होता है, वो नेवर, दैट आंसर इज नेवर राइट, जो डायरेक्टली लिखा होता है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वंस ओवर, तो आप पहला ऑप्शन अब देखेंगे टू डू समथिंग क्विकली, कुछ जल्दी, टू डू समथिंग क्विकली कुछ आपने बहुत जल्दी कर दिया। टू डू समथिंग इलॉबरेटली, टू डू समथिंग फॉर फोर्स, टू डू समथिंग फॉर अदर्स। तो आप वंस ओवर का मतलब कुछ काम खत्म हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, टू डू समथिंग क्विकली, जो खत्म हो गया, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब आप देखेंगे अ बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों का बैग। जब आप इसकी मीनिंग देखेंगे हड्डियों का बैग, तो आप जब इसका ऑप्शन देखेंगे आई एन एक्सट्रीमली फैट पर्सन, ये तो आपको पहले से ही लग रहा है कि वो हड्डियों का बैग नहीं, फिर वो तो मसल्स का हो जाएगा, जो फैटी है वो उसके अंदर चर्बी ज़्यादा हो जाएगी, मांस ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जब भी देखेंगे एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, तो ये हो सकता है, क्योंकि जो बहुत पतला होता है वो उसकी हड्डियां दिखाई देती हैं। नॉर्मल इंसान भी जैसे आप बोलते हैं आइडियम एंड फ्रेजेस में अ बैग ऑफ बोन्स, यू आर अ बैग ऑफ बोन्स, जब कोई आप बहुत पतला दुबला इंसान देखते हैं तो बोलते हैं यू आर अ बैग ऑफ बोन्स। तो यहाँ पे इसका, और अ वेल्दी पर्सन ये भी नहीं होगा, अ हेल्दी पर्सन ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब 13th क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो मडी द वाटर्स, मतलब पानी को मैला कर देना, गंदा कर देना, उसमें मिट्टी मिला देना। तो स्प्रेड डर्ट अराउंड, हमने बताया था आपको, जो डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन का मीनिंग दिया होगा वो उसका आंसर नहीं होगा, कभी नहीं। टू मेक अ सिचुएशन इजी, तो ये तो दिख नहीं रहा आपको कि कहीं पे इसकी सिचुएशन इजी कर दी जा रही है, आप पानी में मिट्टी मिला देंगे। टू मेक वंस लाइफ हैप्पी, आप पानी, किसी के पानी में मिट्टी मिला देंगे तो वो तो वैसे भी उसकी लाइफ हैप्पी तो दिख नहीं रही है। टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, आपने उस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मडी द वाटर्स आपने। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर ही क्या हो जाएगा, टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, आपने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, मडी द वाटर्स की मीनिंग यही हो जाएगी। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लेवल विथ, टू लेवल विथ मीनिंग्स टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑन अ प्लेन, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये तो डायरेक्ट उसकी मीनिंग दिया है। टू चीट समवन, टू टेक रिवेंज, टू लेवल विद मतलब किसी के आप बराबर में, मतलब उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ एकदम अच्छे से साथ निभा करके ईमानदारी से चल रहे हैं, तो बदला तो आप ले नहीं सकते हैं। टेक रिवेंज, रिवेंज तो होगा नहीं। टू चीट समवन ये भी नहीं होगा, आप किसी से चीट कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट इसकी मीनिंग ये तो है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट, टू लेवल विथ मीन्स टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि कॉमन सेंस से ही क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शो योर हैंड, इसका जो ऑप्शन है टू टेल पीपुल अबाउट द पास्ट, नहीं ये तो नहीं हो सकता, आप अपना हाथ दिखा रहे हैं तो पास्ट के बारे में थोड़ी। टू टेल पीपुल अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं किसी को, वो भी नहीं। टू टेल पीपुल अबाउट देम, आप किसी के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो भी, वो भी तो नहीं हो सकता। शो योर हैंड, टू टेल पीपुल अबाउट योर प्लान्स, मतलब आप अपना हाथ, शो योर हैंड्स का मतलब हुआ कि आप किसी को अपने बारे में जानने के लिए अलाउ कर रहे हैं, टू अलाउ समवन टू नो अबाउट यू, अबाउट योर प्लान्स। तो यहाँ पे
इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, टू टेल पीपुल अबाउट योर प्लान्स। इसका यही मतलब हुआ ना, शो योर हैंड्स, कि आप अपनी इंटेंशंस को अलाउ कर रहे हैं लोगों को जानने के लिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू टेल पीपुल अबाउट योर प्लान्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब 16 क्वेश्चन नंबर टू पुल अप। टू पुल अप, जैसा कि आपको लग रहा है वो वर्ड सुन के, टू पुल अप मतलब आप कुछ उठा रहे हैं, लेकिन उसका आइडियम एंड फ्रेजेस में इसका डायरेक्टली आंसर तो होता नहीं कि आप टू लिफ्ट हैवी वेट्स, ये तो होगा नहीं। टू चेक वन सेल्फ, इसको देखेंगे। टू शॉर्टन द डिस्टेंस, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टू चेक वन सेल्फ, क्योंकि शॉर्टन द डिस्टेंस, इसमें पुलअप की कोई बात हुई नहीं। टू शॉर्ट द डेस्टिनेशन, आप डेस्टिनेशन बहुत छोटा है, ये भी कुछ बात नहीं हुई। टू चेक वन सेल्फ, जब कोई अपने आप को चेक करता है तो उसको और अधिक पुल करता है कि अब तुम और आगे बढ़ो सक्सेस की तरफ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा टू चेक वन सेल्फ। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी आउट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन से बाहर हो जाना, जो आपकी एबिलिटी है उससे आप हट रहे हैं, आप अपने वर्क को छोड़ रहे हैं, आप अपने काम को हट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टू गेट पनिशमेंट, नहीं ये तो नहीं होगा। टू गेट रिवार्ड, रिवार्ड पा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। टू बिकम डिसफंक्शनल, हाँ यहाँ पे ये लग रहा है कि आप डिसफंक्शनल हो रहे हैं, मतलब अपने काम से हट रहे हैं। टू बिकम सुपर एक्टिव, ये तो इसका अपोजिट हो गया ना, आउट ऑफ एक्शन सुपर एक्टिव, ये तो अपोजिट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बिकम डिसफंक्शनल। अब 18th नंबर, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, आप स्कूल से हार्ड नॉक मतलब बड़ी कठिनाई से उसको लर्न कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे इसका जब हम ऑप्शंस देखेंगे, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं, नहीं एक्सपीरियंस में तो फिर हार्डनेस रह ही नहीं जाएगी। लर्निंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, किसी और से सीख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। लर्निंग थिंग्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, नहीं ये भी नहीं होगा। लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो उसमें हार्डनेस नहीं रह गई ना, यहाँ पे ये हार्ड नॉक्स जो है वो इसको लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ना करके लर्निंग थिंग्स फ्रॉम थ्रो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, इसको ये हार्ड नॉक जो है ये इसको डिफिकल्ट एक्सपीरियंस बना रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज सम हैकल्स। रेज सम हैकल्स, इसकी मीनिंग जब आप देखेंगे तो आप टू मेक समवंस अपसेट, आप किसी को अपसेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है टू एनॉय, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप पहले छोड़ दीजिए इसको। अब अगला देखते हैं, टू मेक समवंस हैप्पी, अब रेज सम हैकल्स मतलब तो आप अपसेट कर रहे हैं तो वो हैप्पी तो होगा नहीं। टू डू अ ग्रेट टास्क, आप किसी को अपसेट करके ग्रेट टास्क भी तो नहीं कर सके। टू सिट आइडल, अब जब आप किसी को अपसेट कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं, तो आप उस वो आइडल बैठ कैसे सकते हैं, आप शांति से तो बैठेंगे नहीं, तभी तो कोई अपसेट हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू एनॉय मतलब टू मेक समवंस अपसेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब वो पत्रों से भरा हुआ आदमी, जो पत्रों के साथ ही हमेशा रहता हो। तो इसका ऑप्शंस जो है, एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो है वो लेटर्स लेके नहीं चलता। आप बी देखेंगे, स्कॉलर इन लिटरेचर। आप आगे देखते हैं, एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, नहीं ये तो नहीं होगा। अ नो नॉवेलिस्ट, उपन्यासों के बारे में जानता हो, ये नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, अ स्कॉलर इन लिटरेचर मतलब लिटरेचर में वो स्कॉलर है, वो अद्भुत है। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब वो पत्रों से भरा हुआ है, तभी तो वो लिटरेचर लिख रहा है। तो स्कॉलर इन लिटरेचर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस।
तो इसमें जो है हमें ये 4 PQRS दिए गए हैं, इसको हमें रीअरेंज करना होता है कि ये करेक्ट इसका जो सेंटेंस होगा वो किस टाइप से होगा, कि सबसे पहले इस सेंटेंस को लिखेंगे या इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, हमें ये बताना होता है सबसे पहले कौन सा आएगा। तो अब हम देखते हैं कि पहले इसमें क्या हमें बता रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब आप ऑर्डरिंग से आप सेंटेंस जब आप और उसको रीअरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पहले पढ़िए, फिर उसके ऑप्शंस को देखिए। आप डायरेक्ट इसको नहीं, आप उसके ऑप्शंस को देखिए कि उसमें आप किस तरीके से पहले ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा। तो आप जब इसमें ऑप्शंस को देखेंगे तो QPR सबसे पहले कौन सा आ रहा है, एस तो आ ही नहीं रहा, तो आप एस को देखेंगे ही नहीं ए पे। तो सबसे पहले आप QPR देखेंगे, तो आपको सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्यों से स्टार्ट करेंगे, द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज। तो यहाँ पे जब आप क्यों के बाद कौन कौन से एस और पी आ रहे हैं, एंड इज द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज एंड लिटरली, तो आपको यस तो कहीं पे दिखा नहीं ऐसा, तो आप फिर आर पी पे देखेंगे, द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये कुछ करेक्ट लग रहा है QP। अब आप आगे देखेंगे आर, तो ऑप्शन ए का जो आप देख रहे हैं, तो द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मेटिक आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल काइंड्स। तो ये रहा आपका ए आंसर और यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर आप जब देखेंगे बी पे, जब चेक करेंगे द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज एंड लिटरेरी, तो आप देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड आ रहा है। ऐसा कुछ बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद एंड देखने को मिले। तो बी तो आपका ये ऐसे ही गलत हो गया। फिर आप सी एंड डी देखेंगे, PS, तो सिंबलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल काइंड्स द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज, ये तो कोई मैच हुआ नहीं, आप किसी भी तरीके से ये मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर होगा नहीं। आप फिर डी ऑप्शन देखेंगे, RSPQ, तो आर रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मेटिक आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल काइंड सिंबलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज। तो ये भी आपको वैसे भी लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन ये बना नहीं कि किसी तरीके का ये प्रॉपर एकदम करेक्ट सेंटेंस बना हो, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा, QPRS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इज, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें ऑप्शंस को देखना होता है। तो इसमें कौन कौन से PRSQ, मतलब यहाँ पे चारों आ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ के सेंटेंस को तब करेंगे। अब आप इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट, तो आप पी से तो एक ही से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद अब आएगा क्या, क्यों, आप देखेंगे, एंड इट एंड नॉट जस्ट द एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन, देयर आर मैनी वेज टू रीस्ट्रक्चर। आपको कहीं से भी ये सही सेंटेंस लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। अब आप बी वाला चेक करते हैं, RQPS, तो प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन एंड नॉट जस्ट द एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट देयर आर मैनी वेज टू रीस्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी कुछ करेक्ट आंसर दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ये जो सेंटेंस है ये तो स्टार्टिंग में आना चाहिए, ये तो एंड में आ रहा है, दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे। तो आप जब डी में देखेंगे यहाँ पे भी ये एंड में ही आ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके हट गए। अब आप सी वाला जब देखेंगे, तो सी वाला जो है, देयर आर मैनी वेज टू रीस्ट्रक्चर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन, तो यहाँ पे PR साथ में आना चाहिए, S पहले, तो आ गया देयर आर मैनी वेज टू रीस्ट्रक्चर
द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन एंड नॉट जस्ट द एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे एंड पहले ऑप्शंस देखेंगे तो पी एस एस पी आर एस क्यों, इसमें भी चारों ही पहले आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे भी हमें चारों ऑप्शंस को चेक करना होगा। ये आपका टाइम टेकन जरूर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पार्ट होता है, ये ज़्यादातर बच्चे सही करके आते हैं। तो इसमें आप जब थोड़ा सा भी अगर माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो अरेंजमेंट करना होता है, वो लगभग इजी होता है। आप जब उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे पी एंड से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एंड से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो हमें नहीं लगता होगा, क्योंकि पी क्यों, एंड एक्यूरेटली डिस्प्लेस स्पाटियल रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप एंड कंपेरेटिव डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस। ये तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि एंड से क्वेश्चन जल्दी सेंटेंस कहाँ स्टार्ट होते हैं। तो जब हम सेकंड वाला देखेंगे आर पी क्यू एस, रिलेशन आर पी, आर से है ना स्टार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप, तो ये तो पहले पे आना चाहिए, तो ये है सही। द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप एंड एक्यूरेटली डिस्प्लेज स्पेचियल रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज एंड कंपैरेटिव डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। अब आपको नहीं लग रहा तो सी और डी भी चेक कर सकते हो, तो आप सी और डी भी चेक कर सकते हो। अब जब सी देखोगे एस पी क्यू आर, एंड यहाँ पे भी एंड से ही स्टार्ट हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। जब आप डी वाला देखोगे क्यू आर पी एस, रिलेशनशिप बिटवीन लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप एंड एक्यूरेटली डिस्प्लेस स्पाटियल एंड कंपैरेटिव डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर आप जब चलेंगे 24th क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ द कैपिलरीज, इसमें भी आप सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शंस में आपके पी आर एस क्यू, मतलब यहाँ पे भी आपको चारों क्वेश्चंस जो हैं, चारों ऑप्शंस आपको चेक करने ही पड़ेंगे। तो आप जब स्टार्ट करेंगे, पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है पी आर क्यू एस, तो द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज is to take nutrients, oxygen and other material to all the cells in the body and to take away their waste material। तो ये सेंटेंस तो कुछ सही लग रहा है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लो, बी आर पी क्यू एस इज टू टेक दिस न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन, तो ये तो है, वैसे भी इससे स्टार्ट हो गया, तो ये तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, तो कहीं पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गलत है। एस पी क्यू आर, द बॉडी एंड टू टेक अवे दियर वेस्ट मटेरियल, द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज एंड अदर मटेरियल, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस जो है वो ये और ये मिलना चाहिए, एंड अदर मटेरियल्स टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी एंड टू टेक अवे दियर वेस्ट मटेरियल्स। आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा होगा कि क्यू और एस जो है वो साथ में आना चाहिए, तो क्यू एस और एस साथ में कहाँ पे आ रहा था? बी में, लेकिन बी में जो पी और आर का जो था वो सही नहीं था फंक्शन, तो आप ये बी तो गलत हो गया। अब ए में आ रहा है पी आर क्यू एस, तो आप जब पढ़े थे तो भी आपको देखने को मिला कि ये करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाइक माइन इवन टू समवन विथ अ टीन ईयर हर सिंगिंग साउंडेड प्रीटी मिलोडियस। यहाँ पे आप जब इसको पी आर एस क्यू, यहाँ पे भी आपको चारों ऑप्शन, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे उसमें आपको चारों चेक करने ही पड़ेंगे।
तो जब हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो PRQS लाइक माइन अ टीन ईयर इवेंट टू समवन विद हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मिलोडियस। ये तो कोई मैच हुआ ही नहीं, एकदम कंप्लीटली मिसमैच क्वेश्चन ये ऑप्शन दिया है। तो ये तो डायरेक्ट ही आप देख के गलत बता देंगे। BRPQS अ टीन ईयर लाइक माइन इवेंट टू समवन विद हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मिलोडियस, ये भी मिसमैच ही है, कोई मैच नहीं है इसमें भी। SPQR हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मिलोडियस लाइक माइन इवेंट टू समवन विद अ टीन ईयर, ये भी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। अब आप जब नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन QRPS इवेंट टू समवन विद अ टीन ईयर लाइक माइन इवेंट टू समवन विद अ टीन ईयर लाइक माइन हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मिलोडियस। जब आप इसको सेंटेंस पढ़ेंगे भी तो भी आपको दिखेगा इवेंट टू समवन विद अ टीन ईयर लाइक माइन हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मिलोडियस, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। आप 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 पहले आप ऑप्शंस PQSS, तो यहाँ पे जो R है वो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे P से, Q से, S से और Q से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे या तो आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो S तो पढ़ेंगे ही नहीं सबसे पहले पे। फिर जब आप देखेंगे इसका, आप P से शुरू करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन मॉडर्न फैक्ट्रीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वॉज प्रो कैपिटलिस्ट। PRQS था ना, नहीं हम सॉरी हमने गलत पढ़ दिया। द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज अंडर द ब्रिटिश वॉज प्रो कैपिटलिस्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो इट टुक सम हाफ हार्टेड स्टेप्स टू मिटिगेट। यहाँ पे जो Q और S का मैच है वो तो मिसमैच देखने को मिल रहा है, कंप्लीटली मिसमैच। यहाँ पे बिल्कुल भी ये सेंटेंस एक साथ आ नहीं सकते हैं, वो भी Q पहले और S बाद में नहीं आ सकता। तो उसके बाद फिर जब आप B ऑप्शन देखेंगे QRPS, B ऑप्शन जो है QRSP, तो आप जब B पढ़ेंगे सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश was pro capitalist। The government of India under the British was pro capitalist, though it took some half hearted steps to mitigate the sorry state of affairs in the modern factories। जब आप बी ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे तो बी ऑप्शन में आपको एकदम करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आप पढ़ेंगे जब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज pro capitalist though it took some half-hearted steps to mitigate the sorry state of affairs in the modern factories। फिर जब हम चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चंस की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे PQRQ, मतलब यहाँ पे S यहाँ पे भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। S आप वैसे भी देखेंगे तो नहीं आ सकता। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए पहले मैच करते हैं। PRQS ना, तो ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एमंग इट्स पीपल अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज द प्रीविलेंस एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ये जो ऑप्शन ए है ये गलत होगा। आप बी देखेंगे QRSP इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज द प्रीविलेंस अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एमंग इट्स पीपल। तो ये भी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आप जब सी देखेंगे RSQP a major characteristic of British rule in India and the net result of British economic policies was the prevalence of extreme poverty among its people। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C RSQP।
जब हम 28 नंबर क्वेश्चन, तो एस क्यू आर क्यू मतलब यहाँ पे पी से स्टार्ट नहीं होगा। आप जब ऑप्शन ए देखेंगे, पहले ऑप्शन ए देखेंगे एस क्यू पी आर, ही डजंट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट यू कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। ये तो एक जो है थॉट हो गया। आप कई बारी इसको सुने होंगे कि ही डजंट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट यू कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। तो आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट देखने को मिल गया। आप सेकंड देखोगे क्यू आर एस पी, वेरी इंटेलिजेंट बट अ बुक बाई इट्स कवर, तो ये तो कोई मैं सही सेंटेंस बना नहीं। आप सी ऑप्शन देखेंगे आर एस क्यू पी, अ बुक बाई इट्स कवर, ही डजंट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट यू कैन नॉट जज, तो यहाँ पे ये भी नहीं हुआ। डी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही डजंट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट यू कैन नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर 29 क्वेश्चन में, 29 क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे आर क्यू मतलब यहाँ पे पी और एस से तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ही नहीं। आप ऑप्शन से जब देख लेंगे तो आपको आर क्यू आर एस क्यू पी मिला। तो आप जब ऑप्शन मिलाएंगे आर क्यू पी एस, तो आप देखेंगे एविडेंस ऑफ अ क्राइसिस इन अ पार्टी पॉलिटिक्स कैन बी फाउंड इन द डिक्लाइन इन द पार्टी membership and partisanship as well as in the rise of anti-party groups and movements। तो आप जब बी देखेंगे क्यू आर एस पी, कैन बी फाउंड in the decline in party evidences of crisis in a party politics in the rise of anti-party groups and movements membership and partisanship as well as। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा पी और एस साथ में ही आएगा ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज के बाद क्वेश्चन एंड हो सकता नहीं। तो बी और सी क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन वो करेक्ट होगा नहीं। अब आप ये देख लेते हैं क्यू पी, तो क्यू और पी नहीं, पी और एस साथ में आना चाहिए। अब जब आप मैच करेंगे तो पी और एस ऑप्शन ए में साथ आ रहा है, 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो जब 30 नंबर क्वेश्चंस, आप ऑप्शन को फिर जब इसको रिमूव करेंगे आर क्यू मतलब पी और एस से नहीं होगा, तो आर क्यू। तो आप जब ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आर क्यू पी एस, द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट मार्केट एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स। तो ये आंसर सही नहीं है इसका। जब आप बी पार्ट देखेंगे क्यू आर एस पी, मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड क्यू आर एस पी है ना, एंड सर्विस कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। सी देखेंगे आर एस क्यू पी, द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, हाँ ये यहाँ पे मैच कर रहा है। द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट मार्केट एंड आर एस क्यू पी होगा। The provision of public goods and services can be regarded as a complex mixture of contributions from government market and voluntary organizations। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने देखा स्पोर्टिंग ऑफ एरर्स और आइडियम्स एंड फ्रेजेस और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे अब हम जो बचा हुआ पार्ट इसमें जो 20 क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो एंटोनिम और सिनोनिम्स को भी हम पहले उसमें ऑप्शंस को हटाने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से हमने ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में किया। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बचे हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, सो आई वी विल remove your doubts and you are
become a successful person. So thank you. Please like and subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत।